वेलकम टू फिजिक्स वर्ल्ड। फिजिक्स बाय क्रांति में आपका स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। ये डाइपोल बनाया हुआ है हमने। डाइपोल इन एंड ऑन मीन्स टू से अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति। तो एंड ऑन और एक्सियल पोजीशन। तो हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है। कब फाइंड करना है? अक्षीय स्थिति में या अनुदैर्ध्य स्थिति में कह सकते हैं आप। तो हम हमारा टॉपिक हिंदी में देखिए, अनुदैर्ध्य अथवा अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है हमको, राइट। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ई फाइंड करना है। उसके लिए पहले हमें डाइपोल मोमेंट निकालना पड़ेगा, राइट। ओके, तो हमने यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ किया, देखिए ज़रा। ये ए बी एक डाइपोल है, जो कि मैं हिंदी में आपको लिख कर नहीं दे रही हूँ, आप समझिए इसको। ए बी एक डाइपोल है जिसका एक चार्ज है, दोनों ये पॉइंट चार्जेस दिख रहे हैं, ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर। एक पॉइंट चार्ज है -q और उतना ही है +q, ठीक है। अपोजिट चार्जेस हैं 2a की डिस्टेंस पर रखे हुए, यानी कि ये पूरा क्या है, ये एक द्विध्रुव है, ठीक है। ये निकाय एक द्विध्रुव है। अब इस निकाय के कारण हमने यहाँ पर इसकी अक्षीय स्थिति में ये इसी के अक्ष को आगे तक बढ़ाया हमने p पॉइंट तक। p पॉइंट पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, निकालनी है इस डाइपोल के कारण। तो -q के कारण भी रहेगा, +q के कारण भी रहेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता p पॉइंट पर। तो जैसा हम जानते हैं कि -q के कारण भी हमें p पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी और +q के कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी, और फिर बाद में हमें टोटल विद्युत यानी कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी p पॉइंट पर इन दोनों आवेशों के कारण। ओके, तो इस तरीके से हमें पूरा व्यंजक फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने सपोज किया है कि इस p पॉइंट पर, जो कि इस डाइपोल के या इस द्विध्रुव के मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट ओ लिया है, मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर है, ये दिखाया हुआ है मैंने, r डिस्टेंस पर है। और डाइपोल के बीच की डिस्टेंस कितनी थी? 2a। मतलब अगर मैं o से a तक की डिस्टेंस बोलूँ तो ये a है, और o से b तक की डिस्टेंस बोलूँ तो ये भी a है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r है। तो अगर मैं -q आवेश के कारण निकालना चाहूँ तो ये डिस्टेंस आएगी p पॉइंट पर, -q की यहाँ से a पॉइंट से लेके p पॉइंट तक। तो AP हमने यहाँ से देखिए क्या निकल आएगा, ये है a और ये है r, तो ये पूरा मिलाकर कितना हो जाएगा, a + r या r + a। तो AP हमारा निकल के आ गया r + a। इसी तरीके से अगर हम +q आवेश के कारण निकालना चाहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता p पॉइंट पर, तो उस समय यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लगेगी, यानी BP। तो BP निकालिए, कैसे निकालेंगे? देखिए, O से लेके P तक की डिस्टेंस है कितनी, r, और O से लेके B तक की डिस्टेंस कितनी है, a। तो अगर हम r में से a को सब्ट्रैक्ट करें तो BP आ जाएगा, यानी ये आ गया हमारा r - a। तो इस तरीके से हमने AP और BP निकाल लिया। अब हम पहले +q आवेश के कारण p पॉइंट के पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम सपोज करके चल रहे हैं, ऐसे ही -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी हम p पॉइंट पर सपोज करें। तो देखिए, +q आवेश के कारण पॉजिटिव के कारण कहाँ रहेगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? प्लस से दूर, यानी ये आएगी, इसको हमने मान लिया E1, राइट। और -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ की ओर आएगी? माइनस की ओर। तो ये आ गई, हमने ऐसे सपोज कर लिया, इसको मान लिया हमने E2। डायरेक्शन मैंने आपको दिखा दिया है। +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1, जो कि +q आवेश से दूर, राइट। और -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E2, जो कि -q आवेश की ओर होगी, राइट। तो जब हम +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे, +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो पॉइंट चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें पता है। वह क्या होता था? वह होता था हमारा, यहाँ दिखा रही हूँ मैं आपको, वह होता था हमारा E = 1/4πε0 के Q/r²। r क्या होता था वहाँ पर? डिस्टेंस, कहाँ से कहाँ तक का? उस पॉइंट तक की डिस्टेंस, जिस आवेश के थ्रू हम निकाल रहे हैं उस आवेश से लेके पॉइंट तक की डिस्टेंस, राइट, ठीक है। तो अभी हम किसके कारण निकाल रहे हैं? +q आवेश के कारण निकाल रहे हैं, और +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या? E1 है। तो हम इसको यहाँ पर E1 लिखेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसलिए इसको हम वेक्टर से शो करेंगे। तो E1 = कितना आ जाएगा हमारा? 1/4πε0 के Q, ये आवेश,
अपॉन में आर यानी डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है बीपी, तो बीपी का स्क्वायर। ठीक है, कहाँ से कहाँ की ओर, अभी मैंने आपको बताया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हमें मिलेगी द्विध्रुव के कारण, किसी भी द्विध्रुव के थ्रू, वह हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर रहती है, राइट, माइनस से प्लस की ओर रहती है, राइट। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, द्विध्रुव आघूर्ण की, सॉरी। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ से कहाँ होती है, प्लस क्यू आवेश के कारण रहेगी इससे दूर, माइनस क्यू आवेश के कारण रहेगी इसकी, माइनस क्यू आवेश के कारण रहेगी इसकी ओर। तो अभी प्लस क्यू आवेश के कारण बात कर रहे हैं, यानी ये कहाँ की ओर जा रही है, बीपी, इस डायरेक्शन में। ये देखिए E1 किस डायरेक्शन में दिखाया है, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ लिख देंगे हम कौन सी दिशा में, दिशा बीपी में, ऐसे। अब नेक्स्ट देखिए, वैल्यूज पुट कीजिए। यहाँ पर बीपी की वैल्यू को क्या पुट करेंगे हम, आर माइनस ए निकाल के रखा हमने, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 के क्यू अपॉन में आर माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई, E1। अब इसी तरीके से हम किसके थ्रू निकालेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण। तो माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कौन से पॉइंट पर निकाल रहे हैं हम, ये हम निकाल रहे हैं एट पॉइंट पी पॉइंट पे बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी हम एट पॉइंट पी की बात कर रहे थे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब चूंकि इस वाले आवेश के कारण, माइनस के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ है, ये आपको देखिए, माइनस के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E2, और किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मतलब P से A की ओर, PA की ओर, राइट। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 के क्यू अपॉन डिस्टेंस। अब जरा P पॉइंट से लेके इस माइनस क्यू आवेश तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, PA या AP, तो AP का स्क्वायर। कहाँ की ओर बताया मैंने आपको, दिशा PA की ओर, ठीक है, P से A की ओर, ओके। चलिए अब वैल्यू पुट कर दीजिए, AP की वैल्यू हमने निकाल कर रखी है, यहाँ पे कितनी आई थी हमारी, R प्लस से पुट कर दीजिए 1/4πε0 के क्यू अपॉन में R प्लस A, और इस पर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर, ये आपका E2 आ गया। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब जरा आप देखिए, यहाँ पर E1 और E2 इस पॉइंट पर देखिए, P पॉइंट पर E1 इस डायरेक्शन में है, E2 इस डायरेक्शन में, ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं और एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें टोटल इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इस कंप्लीट द्विध्रुव के कारण, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे निकाल पाएंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इनके सब्ट्रैक्शन से, राइट, इनके परिमाण को ज्ञात करना है। तो देखेंगे हम किसका परिमाण ज़्यादा है, जिसका परिमाण ज़्यादा है उसके परिमाण में से कम वाले परिमाण को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। तो हमें निकालने के लिए E, जिसको हम कहेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे निकालने के लिए, यानी E निकालने के लिए, जिसे हम मॉड में निकाल रहे हैं, ये अभी वेक्टर क्वांटिटी है ताकि हम इसका परिमाण निकाल सकें, राइट। तो वो कैसे निकालेंगे, जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करके, ओके। अब पता कैसे चलेगा दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो जरूर वो हमें देखना पड़ेगा इसके डिनोमिनेटर से। देखिए, इसके डिनोमिनेटर में है R माइनस ए, इसके डिनोमिनेटर में है R प्लस ए। तो यहीं से आप समझ गए होंगे, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसका स्क्वायर और बड़ा होगा, यानी पूरी क्वांटिटी छोटी हो जाएगी। डिनोमिनेटर छोटा है क्योंकि R में से a माइनस हो रहा है, तो उसका स्क्वायर और छोटा होगा, राइट। और छोटा, अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो क्वांटिटी हो जाएगी बड़ी, इसका मतलब E1 बड़ा है E2 के कंपैरिजन में। तो हम यहाँ ऐसे कह सकते हैं, E जो निकल कर आएगा वो E1 में से E2 को सब्ट्रैक्ट करके निकल कर आएगा। क्लियर है। तो देखिए E1 की वैल्यू कितनी थी, 1/4πε0 के क्यू अपॉन में R माइनस ए का स्क्वायर, और E2 की वैल्यू थी 1/4πε0 के क्यू अपॉन में R प्लस ए का स्क्वायर। यहाँ से देखिए क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ से कॉमन हो रहा है क्यू अपॉन 4πε0 के बाहर कॉमन है, यहाँ बचा 1/r माइनस ए का स्क्वायर, और ये है 1/r प्लस ए का
स्क्वायर। अब ज़रा एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, आर प्लस ए ऊपर आएगा का स्क्वायर, इसका यहाँ आ जाएगा माइनस में आर माइनस ए का स्क्वायर। और देखिए डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, डिनोमिनेटर में हमारे पास है ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इस पूरे पर होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कीजिए, माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही यहाँ पर चूंकि माइनस साइन है इसलिए बाहर ब्रैकेट लगा रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab अपॉन में क्या है आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये सबसे बड़ा ब्रैकेट लगा दिया है क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, राइट। अब ज़रा देखिए अगर हम माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, ये हो जाएगा माइनस का आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ar या आर ए अपॉन में क्या है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। अब ज़रा यहाँ देखिए माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कैंसिल, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, ऊपर आ गया आपका 4ar या आर ए, और साथ में कौन चल रहा था क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसको एज इट इज़ लिखे रहने देंगे हम। अपॉन में क्या आ रहा है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ज़रा ध्यान दीजिए इस चीज़ पर, हमने कहा था कि जो दो द्विध्रुव है, जो दो द्विध्रुव था उसके बीच की डिस्टेंस बहुत कम थी, ऐसा ले रखा था हमने माइनस क्यू और प्लस क्यू, इसके बीच की डिस्टेंस हमने ली थी बहुत अत्यंत अल्प है। अगर ये अत्यंत अल्प है, बहुत छोटी है, इसका मतलब आर के कंपैरिजन में तो ए बहुत छोटा है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आर इज मच ग्रेटर देन ए। जब आर ए से बहुत बड़ा है तो आर स्क्वायर और भी बड़ा होगा किससे, ए स्क्वायर से। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर को निग्लेक्ट कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ आर स्क्वायर। तो जैसे ही हम निग्लेक्ट करेंगे तो देखिए ज़रा 4ar ऊपर एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर बचेगा केवल आर स्क्वायर की पावर 2, क्योंकि ये तो हमने निग्लेक्ट कर दिया है, तो ऐसा हो जाएगा आर की पावर 4 बन जाएगी। साथ में कौन है 4 क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, राइट। चलिए अब जरा देखिए क्या इसे हम थोड़ा सा ब्रेक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू ए साथ में 2 इंटू आर और साथ में क्यू एज इट इज। इस 4ar को मैंने 2a और 2r में स्प्लिट कर दिया है। यहाँ पर r की पावर 4 बन रहा है, देखिए 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो 4 को क्या मैं r इंटू r की पावर 3 लिख सकती हूँ, यस बिल्कुल। अपॉन में और क्या चल रहा था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। देखिए एक r से एक r कैंसिल हो गया है, और ये देखिए क्या बन रहा है, अभी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि P यानी कि डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू 2a, दोनों में से किसी एक चार्ज के परिमाण और दोनों के बीच की डिस्टेंस के गुणनफल को डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, यानी कि P बोलते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण, राइट। तो इसके प्लेस पर मैं P पुट कर सकती हूँ, कर दिया P। साथ में कौन था 2, अपॉन में कौन है r की पावर 3, और साथ में कौन है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ गया, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p अपॉन r क्यूब। अक्षीय स्थिति में निकल कर आया ये, है ना। अगर आपको जानकारी समझ में आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।